आज या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व प्रमुखाच्या मेळाव्यासाठी उपस्थित असलेल्या बैठकीच्या प्रमुख उपस्थिती आपले महाराष्ट्राचे सहप्रभारी आदरणीय कुणालजी चौधरी साहेब, आदरणीय व्यासपीठ, प्रत्येकाचं नाव उल्लेख करणार नाही कारण माझ्या अगोदरच्या वक्त्यांनी सगळे नावं घेतले असं समजून आपण या ठिकाणी मागच्या 3 तासापासून उपस्थित असलेले आपल्या तिन्ही तालुक्यातले सर्व प्रमुख, बूथ प्रमुख, कार्यकर्ते, बंधू भगिनी और युवक मित्रांनो, कुणाल जी, मैं हिंदी में भी इसलिए बात कर रहा हूं कि आप समझ सके कि निलंगा तालुका क्या चीज है। एक बॉर्डर का ब्लॉक है, यहां से 20 किलोमीटर कर्नाटक लग जाता है। इससे पहले इस जिले ने 2 मुख्यमंत्री पद दिए, एक केंद्रीय मंत्री पद दिया है, गृह मंत्री पद दिया है, बहुत कुछ। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी यही जिले से 1990 में। मैंने छोटा सा जिला और इस जिले का नाम पूरे देश के नेतृत्व ने जो रोशन किया है, ये आप समझना चाहिए कि आज के इतिहास में ये जो ताकत है, अभी 10-15 साल की ताकत नहीं है। 1962 से बीच में 2 बार गड़बड़ी हुई। स्वर्गीय निलंगेकर साहब यानी मेरे पिताजी 8 दफे इस चुनाव क्षेत्र से चुन के आए हुए थे। एक बार मुख्यमंत्री, अनेक सालों तक मंत्री बने रहे। 1990 में प्रदेश अध्यक्ष भी महाराष्ट्र के थे और साथों साथ स्वर्गीय विलासराव जी देशमुख साहब यही जिले के थे, मुख्यमंत्री थे, केंद्र में मंत्री बने रहे। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय जाकुरकर साहब एक महान व्यक्ति अभी भी है, जो देश के गृह मंत्री थे, राज्यपाल थे। ऐसा ये छोटा सा जिला पूरा महाराष्ट्र ने बल्कि पूरा देश एक जिले को जानता है क्योंकि हमने ये नेतृत्व को जन्म दिया है और इनका पालन पोषण करने के लिए सब हमारे माए बाप जनता आगे बढ़ी है। इस समय मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आपका वक्त ज्यादा नहीं लेने वाला हूं। आपको मैं यहाँ पे वेलकम करता हूं कि आपको यहाँ पे सह प्रभारी बन के यहाँ पे ऑब्जर्वर बोल के जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने आपके सामने लाया है। इसी तरह आपको मालूम पड़ेगा कि इस क्षेत्र की क्या हालत है। लोकसभा में 10 साल से एक चुनाव क्षेत्र में बीजेपी का आमदार काम कर रहा है, बीजेपी का यहाँ पे मिनिस्टर था, मगर इस टाइम 2024 में सबने दिल लगा के सबने कार्यकर्ताओं ने काम किया और ये कॉन्स्टिट्यूंसी ने, ये विधानसभा क्षेत्र ने पूरे 23,000 वोटों से यहाँ पे लोकसभा उनको जीत दिए। पिछले टाइम 57,000 वोटों का हमारा पिछाड़ी था, मगर अभी वो 57,000 की लीड छोड़कर 23,000 की लीड हमने दी है। यानी इस बात का आप गौर कीजिए कि आपकी माहौल जो बना है, एक तो माहौल मोदी के खिलाफ है, जो हर एक मामले में 2014 में, 2019 में जो भी कुछ वायदे किए थे, वो वायदा हमारे किसान भाइयों का रहे, हमारे सुशिक्षित बेकार रोजगार जो युवा है, यहाँ महंगाई है, बेरोजगारी है, या हमारे किसान के फसलों का दाम बढ़ाना है, ये सब चीजों का असर ये पिछले 3 महीने पहले हुए लोकसभा के चुनाव में हुआ है। और इसी तरह आज अगर महाराष्ट्र की हालत है कि महाराष्ट्र की परिस्थिति आप देखिए, तोड़ो फोड़ो जोड़ो का यार राजनीति चल रहा है। शिवसेना को फोड़ दिया, राष्ट्रवादी को फोड़ दिया, कुछ कांग्रेस वाले को भी फोड़ दिया। इस हालत में कि बाबा उनके पीछे ईडी सीडी या इनकम टैक्स सीबीआई लगे, उस तरह से छोड़ के गए। मगर जनता का एक सवाल इनके सामने आ रहा है कि बाबा तोड़ो फोड़ो की राजनीति से अच्छा जो पुराना काश्तकारों का और शेतकरी को जो सरकार बळीराजा का सरकार था, वही अच्छी सरकार थी। और ये सरकार बना रहे तो आने वाले विधानसभा में आपको वापस फिर महाविकास आघाड़ी की सरकार वापस आनी चाहिए, ये हमने मन में बना लिया है। और हम आपको मायूस होने नहीं देंगे। कुणाल जी, आप जिस आशा से, अपेक्षा से हमारे क्षेत्र में आए, आपको मायूस होने नहीं देंगे। आप
पूरा छाती तान के मैं कुणाल जी मैं 56 इंच की छाती का बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, उसके लिए मैं 56 इंच में बोल रहा हूँ, वो जानवरों की छाती रहती है। अगर आपका छाती में आपका दिल बड़ा, उस दिल पे हम फिदा है, हम बड़े जनता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी आने वाले चुनाव में अगर हम आपको साथ नहीं दिए तो हम बिल्कुल छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे। अगर जिस तरह से हम आज मेरे जीते जी 34 साल के मैं राजनीति कर रहा हूं, हर एक पैरों पे, भले पंचायत हो, जिला पंचायत हो, तालुका पंचायत हो और सरकार क्षेत्र में अनेक पदों पे मैंने काम किया रहेगा। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि इस अनुभव से आगे चल के आपकी ही सीट यहाँ आने वाली है और बहुमतों से जो 23,000 की लीड हमने की है वो हम कम से कम 35 से 40,000 वोटों से ज्यादा उनके जाने की जवाबदारी जिम्मेदारी हमारी है। इतना मैं कहता हूं, आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आपको आगे नांदेड़ जाना है, मुझे ही पता है। उसके लिए मैं आपका सबका शुक्रगुजार हूं और आप इधर पधारे, आपका भी शुक्र अदा करके हमारे तरफ से आपके आगे के कार्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरी जगह लेता हूं। बहुत बहुत निश्चितपणे यानंतर आपल्या सर्वांचे जिल्हाध्यक्ष आदरणीय श्रीशिले दादा यांना विनंती करतो की आपण या अच्छा, आज के इस मेला में उपस्थित करंटबाज जहांबाज हमारे मराठवाड़ा के प्रभारी कुणाल चौधरी जी, सम्मान्य व्यासपीठ और इस व्यासपीठ पर जिनके आशीर्वाद से हम सब ने इस डिस्ट्रिक्ट का विकास किया, इस क्षेत्र का विकास किया, महाराष्ट्र का विकास किया, वो हमारे देश के लोकनेता स्वर्गीय शिवाजीराव पाटील निलंगेकर दादा, स्वर्गीय विलासराव देशमुख साहब, ये दोनों के स्मृति को मैं पहले नमन करता हूं। हमारे साथी जो हमको छोड़ के चले गए, एक कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए इसका एक मिसाल था। ऐसे हमारे सहकारी दयानंद जी चोपड़े साहब, सम्मान्य व्यासपीठ और उपस्थित हमारे बूथ के सभी जहांबाज कार्यकर्ते, मैं पहले जिले का अध्यक्ष बोल के आप सभी का यहाँ पर तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस लोकसभा के चुनाव में आप सभी ने आपका सब कुछ दिल लगा दिया, मेहनत की, पैसा लगाया और हमारे हर कार्यकर्ता ने इतनी मेहनत की कि 3 लाखों से हारी हुई सीट 84,000 से अपने ये सीट डॉक्टर शिवाजीराव गांधी साहब को अपने जिताई। इसलिए मैं पहले सबका प्रतिक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कुणाल जी, आप मध्य प्रदेश से आते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का एक अलग नाता है। मध्य प्रदेश के हमारे स्वर्गीय नेता माधवराव सिंधिया साहब का नाम लिए बगैर हम सबको उनसे एक लगाव था। वो महाराष्ट्र के प्रभारी थे और जब वे महाराष्ट्र के प्रभारी थे, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ। उसके बाद जो रिजल्ट आया, उसके बाद उन्होंने स्वर्गीय विलासराव देशमुख साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने का काम किया था। इसलिए हम ये लातूर जिला उनका शुक्रिया भी आपके माध्यम से करना चाहता है। आपने यहाँ पर हमारे सभी नेताओं का जो विधानसभा के लिए इच्छुक है उनका स्पीच सुना। एक से एक कार्यकर्ता इतना तैयार है। अगर 6 हमारी विधानसभा है, 6 में अगर 6 लोगों को भी खड़ा किएगा तो इतनी जीतने की ताकत रखने वाले कार्यकर्ता इस दुनिया में है। और जो भावना हमारे देवीदास यादव साहब ने यहाँ आकर ऊपर बात की, ये दो नेताओं के हमारी शपथ लो और ठहराओ कि किसी को भी अगर टिकट हमारी पार्टी आपके नेतृत्व में देती है
तो उसको चुन के लाने का, उसके साथ पार्टी के साथ और हमारे नेताओं के साथ बेदखली नहीं करने का, ये वचन देने का काम हमारे एक जहांबाज कार्यकर्ता ने यहाँ पर किया। यही मामला हमारे हर कार्यकर्ता के है। ये हमारे सब नेताओं ने पहले ये कहना चाहिए उनके दिल में क्या है, किसी को भी मिलो, लेकिन यहाँ कांग्रेस जीत के आनी चाहिए, ये भावना हर कार्यकर्ता की यहाँ पर है। क्यों तो एक को ही टिकट मिलने वाले, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आने वाली है। आने के बाद आप सबको आपके कुवत के अनुसार नेता लोग निश्चित बनाए, आपको आपके तरफ जो इच्छाएं हैं उस आकांक्षाओं को पूरा करने का काम निश्चित बनाने का करने वाले हैं। मैं कुणाल चौधरी साहब का यहाँ पर तहे दिल से इस डिस्ट्रिक्ट में आज अब दूसरी बार प्रभारी होने के बाद आए हैं। पहली बार सर हम दोनों भी जिलाध्यक्ष यहाँ पर नहीं थे, लेकिन तो भी फिर से आपने जो भाषण आपका सुना, उस्मानाबाद का भी, धाराशिव का भी आपका भाषण सुना, हम सब जैसा हमारा अशोक भैया बोले आपके दीवाने हो गए हैं। तो आज यहाँ की जनता भी आपका भाषण सुनने के लिए बहुत तहे दिल से वो आपका भाषण सुनना चाहती है। आपको भी प्रोग्राम के लिए जाना है, आगे का प्रोग्राम आपका नांदेड़ को है, वहां आपको जाना है, और हमको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ कुछ प्रोग्राम है, उसके लिए जाना है। ज्यादा वक्त आपके दोनों के बीच में नहीं लेते हुए मैं यहाँ ठहरता हूँ। आप सभी का धन्यवाद अदा करते हुए मैं ठहरता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद. ज्यांची आपण बऱ्याच वेळापासून वाट पाहत आहात. खरं तर खाली 200 लोगों के बीच में आपका भाषण हमने लातूर में सुना है. बात भाषण की नहीं है, बात दिल्ली की तट के, वो दिल्ली का जो नजारा है, किनारा है आपका, वही एरिया जो आपको सिखाता है कि क्या है दुनिया और क्या है इंडिया. उसी वजह से शायद आपका स्पिरिट शायद हमारे सभी कार्यकर्ता में आए. मैं आपको गुजारिश करता हूं कुणाल चौधरी साहब. भगवान नीलकंठेश्वर जी को प्रणाम करते हुए सबसे पहले मैं भगवान नीलकंठेश्वर जी के चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं प्रणाम करता हूं। जय भवानी, जय भवानी। मां भवानी के चरणों में नमन करते हुए, शिवाजी राजे के चरणों में नमन करते हुए, ये पावन भूमि जहां से ऐसी शख्सियतें निकली, मैं सबसे पहले हमारी उन शख्सियतों को याद करता हूं। शिवाजी राव पाटिल जी, निलंगेकर साहब, मैं प्रणाम करता हूं। विलास राव जी देशमुख जी की इस पावन भूमि को, और मैं प्रणाम करता हूं मंच के सामने मौजूद इस हिंदुस्तान के मूल मुद्दों की मशाल लिए चलने वाले, जो इस देश के शोषित वंचित वर्ग की आवाज के साथ आवाज मिला के चलने वाले मेरे सभी परिवार के साथियों को मैं आप सबके चरणों में सर रख के प्रणाम करता हूं। आपको मैं प्रणाम करता हूं मंच पे मौजूद जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जी श्री शैलेश जी खरे साहब, संतोष जी देशमुख जी, फरीद भाई देशमुख जी, अशोक राव पाटिल जी, निलंगेकर साहब, अभय दादा शास्त्री जी, डॉक्टर अरविंद जी, अजीत राव जी, हमीद जी, शेख साहब, दिलीप जी, सुधाकर पाटिल जी, लाला पटेल जी, पंकज जी, और अब नाम बहुत सारे हैं, सबको मानना चाहते हो। महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, और खास तौर पर हमारी मातृशक्ति यहाँ पे बैठी है, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। प्रभारी जी को प्रणाम करता हूँ। सभी सरपंच और सबसे खास हमारे कार्यकर्ता परिवार के लोगों को प्रणाम करते हुए चंद लाइनों से मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ मेरे कांग्रेस के निवासी, इस बार महाविकास आघाड़ी की सरकार भी बनेगी और सरकार मैं इस बात को इसलिए कर रहा हूं कि सरकार बनेगी।
क्योंकि जिस तरीके से पूरे मराठवाड़ा विदर्भ के अंदर में दौड़ के आ रहा हूं, पूरी तरीके से जहां जहां पे जा रहा हूं, और जो कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है और जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को देख के मैं भरोसे से कह सकता हूं कि सरकार बनेगी। मैं इसलिए कह सकता हूं कि जिस तरीके से भय की सरकार बनाने का काम, जिस तरीके से डर के साथ लोगों को डराने का काम, जिस तरीके से भ्रष्टाचार की प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार की सरकार इस महायुति की सरकार ने चलाई है, और जिस तरीके से किसान गरीब मजदूर इनके खिलाफ बदला लेने को आतुर है, तो मुझे भरोसा है कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की महागठबंधन की सरकार बनेगी, महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। और मैं मजे की बात इसलिए कह रहा हूं कि जब जब कांग्रेस की सरकार होती है तो देश का किसान खुशहाल होता है, नौजवान खुशहाल होता है, महिलाओं को सुरक्षा मिलती है। इस देश के शोषित वंचित वर्ग के साथ कहीं ना कहीं अगर कोई खड़े होने का काम करता है तो कांग्रेस पार्टी खड़े होने का काम करती है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि चुनाव किस बात का है, क्योंकि अभी मैंने देखा सभी टिकट वाले लोग कहीं ना कहीं एक बात कर रहे थे। उन्हें धन्यवाद दूंगा जगदीशपुर के अंदर उन्होंने बात करी है कि टिकट किसी को भी मिले पर कहीं ना कहीं एकत्रित होकर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता एकता के साथ खड़े होने का काम करेगा, तो कहीं ना कहीं पूरी ताकत के साथ कांग्रेस को जिताने का काम करेगा। मैं निवेदन करने आया हूं, इस बात को सच मान के जाना। अगर आज ये जो कह के जा रहे हैं और अगर इसके बाद अगर क्योंकि इन्होंने हमारे यहाँ के सबसे बड़े दोनों नेताओं के सामने शपथ ली है, दोनों नेताओं के यहाँ पे हमारे छाया चित्र के सामने शपथ ली है, अगर इसके बाद कोई बगावत करे तो उसके साथ कोई कार्यकर्ता मत जाना। मैं इस बात को आपसे कहने आया हूं। ये चुनाव इस बात का नहीं है कि एक लड़ेगा, दो लड़ेगा, तीन लड़ेगा कि चार लड़ेगा, और टिकट तो तय है, वो तो मैं आखिरी में आपको बता ही जाऊंगा। टिकट आप भरोसा रखो, टिकट आज डिक्लेयर ही करके जाऊंगा। मैं आपसे कहने आया हूं कि बात तय मानना, ये चुनाव ABCDEFG का नहीं है, ये चुनाव किसी व्यक्ति का नहीं है, ये चुनाव किसी आकार का नहीं है, ये चुनाव किस बात का है। ये हम सबके नेता राहुल गांधी की जबान काटने की बात यहाँ पे इनका एक आमदार करता है, यहाँ का एक भारतीय जनता पार्टी शिंदे सेना का एक आमदार जो बुल्डाना का आमदार होता है, वो कहता है कि राहुल गांधी की जबान काटने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देंगे, और 11 लाख रुपए का इनाम किस बात पर देना चाहता है, क्योंकि इस देश के हमारे नेता इस देश के शोषित वंचित वर्ग की बात करते हैं। वो जबान इसलिए काटना चाहते हैं क्योंकि अगर राहुल गांधी की जबान चलती है तो इस देश के शोषित वर्ग के लिए चलती है, अगर वो जबान चलती है तो इस देश के वंचित वर्ग के लिए चलती है, वो जबान चलती है तो इस देश के आदिवासी अल्पसंख्यक और दलित वर्ग के व्यक्ति के लिए चलती है, वो जबान अगर चलती है तो इस देश के किसानों के लिए चलती है, वो जबान अगर चलती है तो कहीं ना कहीं इस देश के ऊपर महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ चलती है, वो जबान अगर चलती है तो इस देश के अंदर मणिपुर के अंदर जिस तरह के हालात है उसके खिलाफ चलने का काम करती है। इस देश के शोषित पीड़ित वंचित वर्ग की आवाज को ये काटना चाहते हैं, इस देश के किसान मजदूर गरीब की आवाज को ये काटना चाहते हैं, और ये चुनौती इन्होंने राहुल गांधी को नहीं दी है, ये चुनौती यहाँ बैठे एक एक कार्यकर्ता को दी है, इस देश के एक शोषित वंचित पीड़ित वर्ग के व्यक्ति को दी है, एक एक माताएं बहनों को दी है, एक एक व्यक्ति को इन्होंने चुनौती दी है, जो कहीं न कहीं इस देश के अंदर मूल मुद्दों की बात चाहता है। इस देश का व्यक्ति चाहता क्या है, वो किसान चाहता है कि हमारे फसलों के दाम की बात हो, और ये भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार रोज चाहती है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान की बात हो। तो निवेदन करने आया हूँ कि देश के मुद्दे हिंदू और मुसलमान नहीं हो सकते, इस देश के मुद्दे कब्रिस्तान और कब्रिस्तान नहीं हो सकते, इस देश के मुद्दे हो सकते हैं किसान को फसलों का दाम कैसे मिले, नौजवान को रोजगार कैसे मिले, हर वर्ग को उसका अधिकार कैसे मिले, इस बात के मुद्दे इस देश के हो सकते हैं। चंद लाइनों से कहूंगा, ना राम खतरे में है ना अल्लाह खतरे में है, जब खतरे में है तो इस मुल्क की आवाम खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है तो मुसलमान खतरे में है। अरे मेरे यारो, इस धर्म का चश्मा तो उतारो, इस हिंदुस्तान के किसान के फसलों के दाम और नौजवान के रोजगार
रोजगार खतरे में है। हम कांग्रेस पार्टी के लोग जब यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, इस पराग की स्थिति सुधारने के लिए हर व्यक्ति के किसानों की फसलों के दाम देने की बात करते थे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नारा दिया था, जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। आज भारतीय जनता पार्टी और इनकी देश की सरकार ने एक नारा दिया है कि सीमा पे मर जाए जवान और खेतों में मर जाए किसान। आज हालात क्या है इस बात को समझने की जरूरत है। वो किसान सोयाबीन का जो 1000 की लागत के ऊपर जब हमारे स्वर्गीय विलासराव देशमुख जी इस देश के मंत्री हुआ करते थे, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार हुआ करती थी, तो 1000 की लागत पे 4.5 से 5,000 रुपए कुंटल सोयाबीन बेचा करता था। और इन्होंने वादा करा था कि आए थे झूठे सच्चे वादे करके, ये आए थे अच्छे दिन की बात करके, ये आए थे कि किसान की फसलों की लागत आधी कर देंगे और कीमतें दुगनी करने की बात है। और झूठ और धरे की राजनीति से वोट को ले लिया और आज हालत क्या कर दी है। वो सोयाबीन की लागत जो 1000 हुआ करती थी, आज 4,000 रुपए पहुंचाने का काम कर दिया। वो कीमत जो उस समय 5,000 हुआ करती थी, वादा करा था कि दुगनी कर देंगे, 10,000 करने का काम करेंगे, उसे वही 4,000 कर दी। लागत बढ़ा दी, कीमतें कम करने का काम कर दिया। और महंगाई से परेशान मेरी बहने, उस दौर के अंदर 40 रुपए लीटर तेल आया करता था और आज के दौर के अंदर 140 रुपए तेल देने की बात हमने कर दी। आज मॉल के अंदर चले जाओ, अरे 100 रुपए किलो कहीं ना कहीं सोयाबीन बिकती है और हमारी सोयाबीन 40 रुपए किलो जाती है। तो उगाता है राहुल गांधी बात क्या करते हैं, यही बात इस देश की करते हैं कि इस देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को जो कहीं ना कहीं जिसके हाथ में हुनर है, जो किसान है, जो अन्नदाता है, जो फसल को उगाता है, उसको फसलों के दाम क्यों नहीं मिल रहे। जिसके अंदर हुनर है उसके हाथ को काम और काम को पूरा दाम क्यों नहीं मिल रहा। इस बात की उठाती है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इन गुंडों के दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो यारो, कोहराम मचा दो यारो। और कोहराम मचाने के लिए किसी को मारने की जरूरत नहीं है, कोहराम मचाने के लिए किसी के हत्या करने की जरूरत नहीं है। पर इस देश के अंदर अगर कोहराम मचाना है तो महात्मा गांधी के तरीके से सारी की सारी सीटों पर भाजपा और महागठबंधन को, भाजपा को हराना है और महागठबंधन को जिताने का काम करना है। इनकी जमानतें जब्त करना है क्योंकि इन्होंने हमारे नेता की जुबान की बात करी है। ये चुनाव हमारे नेता की जुबान का चुनाव है, ये जुबान इस किसान और गरीब मजदूर की जुबान का चुनाव है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि जिस तरीके से रोज झूठ बोलते हैं, कभी गांधी परिवार के ऊपर बात करते हैं, कभी उनसे पूछते हैं कि आपको देश का क्या मालूम, देश के देशभक्त हो कि नहीं। अरे सवाल पूछने वालों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी औकात कैसे हुई कि हमारे नेता से पूछो कि देशभक्त है कि नहीं। अरे हमारा नेता देशभक्त है, उसके ज्यादा पर ज्यादा देशभक्त है। कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता देशभक्ति के साथ निकला है। हमारे नेताओं ने इस देश की आजादी के लिए, इस देश की जंग आजादी में अपनी जानें देने का काम किया। जब तुम्हारे लोग अंग्रेजों की टॉयलेट साफ कर रहे थे तो हमारे देश के लोग कहीं न कहीं हमारे लोग इस देश के लिए जाने देने का काम कर रहे थे। जब जरूरत पड़ी तब इस देश के लिए जाने देने का काम करा। उनसे कहते हो कि शहजादों की पार्टी है। हमारे दिल के शहजादे राहुल गांधी है, जनता के दिलों के शहजादे जरूर राहुल गांधी है। वो परिवार उनके देशभक्ति का प्रमाण पत्र पूछते हो जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने इस देश को उन्नति और तरक्की देने का काम करा। और उसके बाद भी जब आतंकवादी आए तो छाती पे 32 गोलियां खाने का मेरी इंदिरा गांधी ने काम करा। वो 36 गोलियां खाए, वो राजीव गांधी जी ने इस शरीर के चिथड़े उड़वाने का काम करा। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, कई दौर आएंगे। मुझे याद आती है विलासराव देशमुख जी की वो बात जो कहीं कहा करते थे कि कई लोग आएंगे, कई चले जाएंगे, कई बड़े बड़े चले जाएंगे, पर ये कांग्रेस चलती है तो चलती रहेगी, ये कभी खत्म नहीं होगी। ये याद रख लेना कि गद्दारी करने वालों को जनता जवाब देने का काम करती है। और इस महाराष्ट्र की जनता को मैंने देखा है, ये महाराष्ट्र की जनता इस बार जवाब देने वाली है। जैसा जवाब लोकसभा में दिया है तो कि नफरत की विचारधारा इस महाराष्ट्र
की जनता की नहीं है। महाराष्ट्र की जनता की विचारधारा है तो ज्योतिबा फूले को मानने वाली विचारधारा है। महाराष्ट्र की विचारधारा है तो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानने वाली भूमि है। ये महाराष्ट्र की जनता मानने वाली है तो कहीं न कहीं महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों को मानने वाली है। ये नफरत की बात करेंगे, हमें मोहब्बत की बात करना है, हमें प्रेम के भाव के साथ लोगों के अधिकारों की बात करना है। ये रोज आएंगे, मूल मुद्दों से ध्यान भटकाएंगे, पर हमें पूछना है कि महंगाई की क्यों बढ़ रही है। वो गैस की टंकी जो 400 में टाइम लगा करती थी आज 1100 हो गई तो इनको विकास लग रहा है। वो पेट्रोल और डीजल जो 50 रुपए डीजल होता था, 65 रुपए पेट्रोल होता था तो इनको डायल लगा करता था, आज 100 के पार हो गया तो इनका विकास लगता है। अरे इनका विकास पागल हो चुका है, इनका विकास भ्रष्टाचारी हो चुका है। इनके उस पागल विकास को रोकने के लिए एक कार्यकर्ता को खबर करनी होगी। हमारा नेता जो हिंदुस्तान के मूल मुद्दों की बात करते हुए कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक के लोगों के दर्द को समझता है, मणिपुर में जाके अगर कोई बात करता है तो हमारा नेता करता है। अरे दया नहीं आती है ऐसे हत्यारों को कि भाजपा के हत्यारों को। वो मणिपुर चल रहा है, हमारी बहनों को नग्न करके जिस तरह के हालात करे जा रहे हैं, उस मणिपुर को जलाया जा रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आ रही। निवेदन करने आया हूं, एक एक घर जाके बात करो कि ये याद रख लेना कि चलते घर को देखने वालों, चलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कद पे मैं भी चुप था, मेरे कद पे तुम भी चुप हो, आगे मुकद्दर, आगे नंबर आपका है, आगे नंबर आपका है। जब इन्होंने देश के किसानों पे हमला किया तो कोई दूसरा इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो किसान नहीं था। जब जीएसटी के माध्यम से व्यापारियों पे हमला करा तब कोई इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो व्यापारी नहीं था। जब मणिपुर पे हमला किया तो कोई इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का रहने वाला था। निवेदन करने आया हूं कि हर राज्य को चलाने की कोशिश, हर राज्य में नफरत डालने की कोशिश, हर जाति हर धर्म हर संप्रदाय को लड़ाने की कोशिश कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार कर रही है। मेरा निवेदन है इस देश के मूल मुद्दों की राजनीति करते हुए, इस देश के लोगों के लिए अधिकारों को चलाते हुए वो ये चुनाव सिर्फ महाराष्ट्र की जनता का नहीं है, उस देश की जनता आपको देख रही है। वो पीड़ित शोषित वंचित वर्ग आपको देख रहा है, जिनके ऊपर रोज अत्याचार हो रहा है। वो रोज एक दीपक निकला है जो अंधेरों को चीरते हुए राहुल गांधी है, जो इस देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की आवाज के रूप में निकला है। आए उस विचारधारा को बढ़ाए जिसे निरंजन साहब ने बढ़ाया था, जिसे विलासराव देशमुख साहब ने बढ़ाया था। उनका भी क्या भाव था? यही भाव था कि एक सरपंच से लेके अगर मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री तक पहुंचा सकती है तो कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं विचारधारा ले जा सकती है। वो विचारधारा है जो लोगों को सामूहिकता के साथ कहीं न कहीं एक साथ रखने का काम करती है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है तो नफरत बांटने का काम करती है। ये देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, इस देश के लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं, इस देश के अंदर कहीं न कहीं संवैधानिक संस्थाओं पे एक कब्जा करना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की साथ को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को गालियां देने से। हमें अपने हिस्से का दिया जलाना होगा, हमें अपने हिस्से का दिया जलाना होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो हालात भारतीय जनता पार्टी ने करे हैं, जिस तरह के हालातों के साथ परिस्थितियों को करने का काम करा है, वो जिस तरीके की परिस्थितियों के साथ आज कहीं ना कहीं इस देश को ले जाने का काम कर रहे हैं। नौजवान से पूछो तो पढ़े लिखे नौजवान के पास रोजगार नहीं है, किसान से पूछो तो उसको फसलों के दाम नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हर वर्ग के साथ जितना अत्याचार हो रहा है, जितना कहीं ना कहीं पूरी ताकत के साथ ये इस तरह की स्थिति कर रहे हैं, वो जिस गलत फहमी में ये बैठे हैं कि हमारी माताओं बहनों को ठग लेंगे। ये याद रखना, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, लाडली बहना सबसे पहले वहीं पे शुरू करी गई, उसमें 1250 रुपए दिए गए और बड़े बड़े भाषण दिए गए कि अगली बार आएंगे तो 30,000 से शुरू करेंगे,
और 10,000 तक लेके जाएंगे। अरे 3,000 की तो बात छोड़ो मेरी बहनों, इन्होंने सीधे सीधे वो 3,000 को खत्म करके 12,500 जो देते थे उसमें भी आधी बहनों को हटा दिया और इस महाराज चुनाव के बाद एक को भी नहीं देने का काम करेंगे। मैं निवेदन करने आया हूँ, ये 15 लाख के एक्सचेंजिंग से शुरू हुए थे, आज 1,500 रुपए में जाके कहीं न कहीं जिस तरह की बातें करते हैं वो कांग्रेस का कार्यकर्ता एक एक घर जाके मातृशक्ति को समझाने का काम करे, मेरी माताएं बहनें बताने का काम करे। तो ये याद रखना कि जब कांग्रेस का कार्यकर्ता एकत्रित होता है तो चंद लाइनें मुझे जरूर याद आती है कि ये 3 सिपाही और घोड़े, ये 3 सिपाही और घोड़े सब हाथ धरे रह जाएंगे। आंधी कांग्रेस के कार्यकर्ता की आएगी, महायुति के परखट से उड़ जाएंगे, परखट से उड़ जाएंगे। मैं आज से निवेदन करने आया हूं कि ताकत के साथ कांग्रेस का साथ दोगे कि नहीं दोगे? इस देश के नेता राहुल गांधी का साथ दोगे कि नहीं दोगे? ये चुनाव किसकी जुबान का चुनाव? किसकी जुबान का चुनाव? ये जुबान यहाँ पे बैठे लोगों का चुनाव है या इस देश के नेता की जुबान काटने की बात नहीं उसका चुनाव? ये बात याद, ये चुनाव हिंदुस्तान के हमारे नेता को चुनौती जिन्होंने दी है इसके खिलाफ चुनाव है। इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी एकत्रित हो जाओ। इस देश के मूल मुद्दों की बात करने वाले हर वर्ग के लोग एकत्रित हो जाओ और इकट्ठे होकर राहुल गांधी जी की आवाज पे आवाज मिलाओ। हाथ उठाओ सब एक साथ, हाथ उठाओ, यहां से लेके मंच वाले भी। मैं आवाज दूंगा कि ये देश का पुकार था तो राहुल गांधी की आवाज आएगी कि नहीं पीछे तक भी? कि मेरी अकेले की तेज आएगी, आपकी नहीं आएगी? क्यों बात थकिया तो नहीं थके ना? पीछे आने भैया, इधर में दोनों हाथ उठा के, अरे ये देश का पुकार था, पीछे में अरे किसान का पुकार था, अरे जवान का पुकार था, अरे शोषित का पुकार था, राहुल गांधी, अरे गरीब का पुकार था, अरे वंचित का पुकार था, अरे दलित का पुकार था, अरे नौजवान का पुकार था, अरे महाराज का पुकार था, अरे राहुल का पुकार था, क्या बेटा एक कार्यकर्ता के पुकार था, क्या बेटा हर एक नेता के पुकार था, हम सब क्या पुकारते, सब क्या पुकारते, अरे किसान क्या पुकारता, अरे शोषित क्या पुकारता, अरे संकट क्या पुकारता। मैं चुनाव इस देश के नेता राहुल गांधी के नाम पे, तो आप टिकट भी बता जाओ क्या? और बताओ पहले, बता दूं? ये आदों को नहीं पता करना है, देखने का बता। क्यों भाई साहब बता दूं? सब हाथ उठाओ, सब एक साथ काम करोगे पक्का? कोई भी बता जाओ, गड़बड़ मत करना। बताओ नहीं बताओ? किसी और अटैक तो नहीं आएगा? पक्का? फिर इनकी तो नहीं सुनोगे, हाथ उठाओ पहले, बताओ। हाथ सुनो, हाथ उठाओ सब, यार पीछे करके हाथ उठाओ, एक एक हाथ उठाओ। हाँ देखो, ये 2 बहुत महान मूर्तियों के सामने हाथ उठाया है, हाथ उठाओ। पक्का? बता दूं क्या? कि बता दूं मेरे? निरंगा की टिकट है, बता दूं? चलो देखिए, बता दो, बात में मत कहना। ये निरंगा की टिकट है, हाथ का पंजा। गलत के लिए क्या? बता दो क्या यही है? अंदर देख के वोट देना, नाम तो देख नहीं बस क्या? नाम नहीं बता पाओगे, नहीं बता पाओ तो चिंता मुश्किल। तभी जानदार और शानदार कार्यकर्ताओं के लिए अंतिम बात करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा।
ये आप लोगों को समर्पित है, यहाँ के जाबाज शानदार योद्धाओं को समर्पित है। ये बात हम सब के नेता राहुल गांधी जी की तरफ से आपको समर्पित करता हूँ कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। आप चलने का हौसला तो रखिए, आप जैसे योद्धाओं का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। सब मिल के योद्धा की तरह रहे, राहुल गांधी के साथ चले, कांग्रेस पार्टी के साथ चले। जय हिंद, जय भारत। आज वृंदावन मंगल कार्यालयामध्ये निलंगा विधानसभेतील बूथचा मेळावा झाला। त्यामध्ये मुख्य मार्गदर्शक कृणालजी चौधरी हे AICCचे मेंबर त्या ठिकाणी मुख्य मार्गदर्शक म्हणून आले होते। अतिशय प्रचंड उत्साहाच्या वातावरणामध्ये हा मेळावा संपन्न झाला बूथचा। कार्यकर्त्यांनी देखील त्या ठिकाणी त्यांच्या काही भावना व्यक्त केल्या आणि येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये जी काही भाजपचं धोरण चालू आहे की तोडाफोडी करायचं, ज्या पद्धतीनं आपण एक स्टेटमेंट पाहिलं असं आताच मागं गृहमंत्री अमित शहा येऊन गेले आणि त्यांनी असं सांगितलं की आता म्हणजे बूथचे देखील माणसं फोडा, अशा पद्धतीचं जे काही त्यांचं खालच्या लेवलचं राजकारण चाललं आहे त्या संदर्भात खरं तर या ठिकाणी बूथच्या कार्यकर्त्यांनी मत व्यक्त केलं आणि काँग्रेसचा कार्यकर्ता हा अतिशय इमानदार कार्यकर्ता आहे आणि त्यांनी त्या पद्धतीनं आता मागच्या आपल्याला माहीत आहे की 10-15 वर्ष सत्ता नसताना देखील काँग्रेसचं अस्तित्व टिकवून ठेवण्याचं काम या एकदम बहादर इमानदार कार्यकर्त्यांनी केलेलं आहे आणि भविष्यात देखील अशाच पद्धतीचं काम करून या ठिकाणच्या आमदाराला घरी बसवण्याचं काम नक्की करतील। आज अत्यंत उत्साहात निलंगा विधानसभेतील बूथ प्रमुखाचा मेळावा महाराष्ट्राचे सहप्रभारी माजी आमदार कुणालजी चौधरी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत निलंग्यामध्ये पार पाडला। तो आजचा मेळावा खरं तर विजयवीरांचा मेळावा होता, ज्यांनी लोकसभेमध्ये दणदणीत बहुमत या निलंगा विधानसभेतून 23,000ची लीड घेऊन दिले। त्या बहादूर कार्यकर्त्यांचा, त्या बूथ प्रमुखांचा तो मेळावा होता। जोरदार झाला, दणदणीत झाला, उत्साह ओसंडून कार्यकर्त्यातून वाहत होता। कार्यकर्ते वाजत गाजत आले होते आणि कार्यकर्त्याने त्या ठिकाणी निर्धार केला की कुठल्याही परिस्थितीत इथं भाजपला चारी मुंड्या चित करणे हा निर्धार करून कार्यकर्ते गावात गेलेत। हे काँग्रेसच्या विचाराची पेटलेली मशाल इथल्या भाजपला उद्ध्वस्त केल्याशिवाय, नेस्तनाबूत केल्याशिवाय, पराभूत केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही। आदरणीय अमित भैया देशमुख साहेबांच्या नेतृत्वाखाली, आदरणीय दिलीपरावजी देशमुख साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली काँग्रेसच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांना आज ठरवलं आहे की काँग्रेसचा आवाज निलंग्यामध्ये बुलंद बुलंद आणि बुलंदच राहणार। आम्ही विजय आणि विजयच घेणार। आज निलंगा विधानसभा क्षेत्रामध्ये राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं बूथ मेळावा व कार्यकर्ता मेळावा आयोजित केलेला होता। त्या मेळाव्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून कुणालजी चौधरी मध्य प्रदेशचे आमदार आणि आपल्या लोकसभा लातूरचे सहप्रभारी म्हणून त्यांच्या उपस्थितीत, जिल्हा अध्यक्ष यांच्या उपस्थितीत आणि सर्व जे भावी उमेदवार आहेत, संभाव्य उमेदवार आहेत, त्या सगळ्यांच्या उपस्थितीत विधानसभा क्षेत्रातील जेवढे बूथ आहेत 347, त्या प्रत्येक बूथवरले बूथ प्रमुख आणि त्यांचे 10 1 बूथ 10 यूथ या लोकांना सगळे बोलवलं होतं आम्ही आणि ते सर्व मतदारसंघातील बूथ प्रमुख आणि त्यांची टीम असे मिळून आमच्याकडं 3 ते 4 हजारांचा जनसमुदाय उपस्थित होता। आपण त्या कार्यक्रमाला उपस्थित होता। तुम्ही बघितलात की लोकांचा उत्साह, लोकांच्या मनामध्ये जे परिवर्तनाची लाट आहे, अत्यंत मोठी लाट आहे की आम्ही काही कार्यकर्ते आम्हाला बोलले की आम्ही बरेच काँग्रेसचे कार्यक्रम पाहिले आजपर्यंतचे, पण एवढा उत्साह, एवढा जोश आणि या कार्यकर्त्याची जी उपस्थिती होती ती अतिशय नावान्य होती की आजपर्यंत आम्ही निलंगेकर साहेबांच्या काळामध्ये बरेच कार्यक्रम केले, पण तो असा जोश दिसला नाही जे की आज आम्हाला या कार्यक्रमातून दिसतोय। असं कार्यकर्त्यांचे मतं आमच्यापर्यंत आले। आम्हालाही आनंद वाटला की आमच्या एकीचं फळ
की एकीची जे एकजुटीची जी ताकद आहे निलंगा विधानसभा क्षेत्रामध्ये, की सर्व कार्यकर्ता की बूथ लेवलपासून ते जे संभाव्य उमेदवार म्हणून मागणीमध्ये आहेत, त्याच्यामध्ये मी आहे, अभयदादा आहेत, बाकी तुम्हाला सगळी नावं माहीत आहे, ते सगळेच नावं ते जीव तोडून काम केलेले आहेत. प्रयत्न केल्यामुळं सगळ्यांच्या प्रयत्नात आजचं जे यश आहे की आम्हालाही की आजपर्यंत पक्षामध्ये आम्ही खूप काम केलं, पण आजचा उत्साह आमचासुद्धा द्विगुणित केला आहे कार्यकर्त्यांनी उपस्थित. आणि निश्चितच आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्याच्या मनामध्ये की महाविकास आघाडी आणि काँग्रेसचा इथं आमदार विजयी होणार ह्याचे संकेत 100% आहेत की या मतदारसंघातील जे लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांच्या छातीमध्ये धडकी भरली आजच्या कार्यक्रमामुळे. निश्चित आम्हाला आत्मविश्वास आहे की या विधानसभा क्षेत्रामध्ये आजच्या बूथ मेळाव्याची जे एनर्जी, जे ताकद, आमचे जे सहप्रभारी आहेत कुणालजी चौधरी यांनी खूपच इन्स्पायर केले की सगळ्या बूथ प्रमुखाला, कार्यकर्त्यांना, जेवढे कार्यकर्ते तिथं आले होते तेवढ्या कार्यकर्त्यांना एक मोठी ताकदीची शिदोरी की आता नाही तर कधीच नाही आणि आता आम्ही निश्चित काँग्रेस विजय करूनच आम्ही येऊ असा खुणगाट बांधून हे सर्व कार्यकर्ते आपल्या आपल्या गावाकडे गेले आहेत. निश्चितच आम्हाला समाधान आहे की आम्ही कितीही मोठा ताकदीचा उमेदवार राहू द्या, पैसा, मस्ती, शक्ती, दबावतंत्र, गुंडगिरी या सगळ्या गोष्टीला जुगारून आमच्या पक्षाचाच कार्यकर्ता आमदार होणार ही काळ्या दगडावरली पांढरी रेष आहे. होऊ घातलेल्या 2024च्या निवडणुका समोर आलेल्या आहेत. त्या अनुषंगाने पक्षपातळीवर खूप सारे कार्यक्रम चालू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून आज निलंगा विधानसभा मतदारसंघातली एक बूथ मेळावा या ठिकाणी आयोजित करण्यात आला होता. त्या कार्यक्रमाला AICCचे प्रमुख जे सदस्य कुणालजी चौधरी यांचं मार्गदर्शन झालेलं आहे आणि त्याच माध्यमातून शेवटचा कार्यकर्तासुद्धा सोयाबीनची आजची काढण्याची धावपळ असतानासुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये कार्यकर्त्यांचा उत्साह दिसून आला. कार्यकर्त्यांच्या तीव्र भावना आहेत की काही करून येणाऱ्या काळामध्ये काँग्रेसचाच आमदार निलंगा विधानसभा मतदारसंघामध्ये निवडून यावा अशी भावनाची पाऊस अगदी कार्यकर्त्यांनी पाडला. आणि हे आपलं स्पष्ट झालं, लोकांना एकच कळतं की निलंगा विधानसभा मतदारसंघामध्ये गेल्या 10 वर्षापासून कार्यकर्त्यांचीच नाही तर इथल्या प्रत्येक समाज बांधवांची घटकाची खूप मोठी वाताहत झालेली आहे. अनेक नेते मंडळी आहेत आज त्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये आहेत. निश्चितपणाने 100% लोकांना असं वाटतं की काँग्रेसचा नेता सक्षमपणाने ह्या मतदारसंघामध्ये निवडून द्यायचा आहे. अमित भैया देशमुख असतील, दिलीपरावजी देशमुख साहेब असतील, एका चांगल्या कार्यकर्त्याच्या पाठीमागे निश्चितपणे उभा टाकतील आणि कार्यकर्त्यांनी आज शपथ घेतली की आम्ही 100% काँग्रेसच्या पाठीमागे उभा टाकू आणि इथला आमदार निवडून आणू.